झांसी से सूरत तक फैली दुल्हन गैंग की फिल्मी कहानी ने सबको हैरान कर दो। तो 3 महीना पहले ब्याही रीना नाम की महिला अपने पति और जेठ को बेहोश करके प्रेमी के संगे 3 लाख रुपया की गहना समेट के भाग निकली और उसके बाद उसके मायके के लोगों ने उल्टे ए रीना की हत्या को आरोप लगा दो ससुराल पक्ष पे और ससुराल वालों को उलझा दो। लेकिन जब मोबाइल ऑन भाव रीना को अचानक से पूरे मामले की पोल खुल गई और प्रेमी संग सूरत से गिरफ्तार हो गई लुटेरी दुल्हन। झांसी में 3 महीना की दुल्हन ने पूरी योजना रची, पति और जेठ को नशीलो खाना खुआ के बेहोश करे, लाखों के गहने समेटे और प्रेमी के संगे फरार हो गई। इसके बाद मायके वालों ने हत्या को उल्टो आरोप लगा दो, पुलिस भी चकरा गई। लेकिन जब रीना ने कर दी गलती पूरो राज खुल गयो। दरअसल इनको मोबाइल भाव ऑन लोकेशन मिली सूरत की। इसके बाद पुलिस ने रीना और उनके प्रेमी रिंकू को सीधो गिरफ्तार कर लो और गहना नकदी भी बरामद कर ले। थाना क्षेत्र पूछ की मूल रूप से रहने वाली एक महिला, जिसकी करीब 3 महीना पहले थाना क्षेत्र कोतवाली नई बस्ती एरिया में शादी हुई थी। वो 1/6/2025 को अपने पति तथा जेठ को नशीला पदार्थ देकर घर से ज्वेलरी और पैसा लेकर के अपने प्रेमी के साथ, जो उसी गांव का रहने वाला, उसके साथ चली गई थी। इस संबंध में मायके तथा ससुराल वाले एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दे रहे थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में पूर्व में ही गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। जब महिला को बरामद किया गया और पूरा घटनाक्रम क्लियर हो गया कि क्या घटना हुई है, तो इस संबंध में ससुराल वालों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो ज्वेलरी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए की होगी, तथा कुछ पैसे जो महिला उससे बरामद करते हुए उसके प्रेमी और महिला को, दोनों को जेल भेजा गया। जब ये महिला गायब हुई उसके बाद महिला के परिजनों को क्या शिकायत लिखाना चाहिए थी? हाँ, महिला के जो मायके वाले हैं उनका ये कहना था कि ससुराल वालों ने इसको मारकर कहीं फेंक दिया है, और जो ससुराल वाले लोग थे उनका अलग आरोप था। उनका ये कहना कि महिला किसी प्रेमी के साथ या किसी के साथ चली गई है। ये दोनों ही एक दूसरे पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे, जिसकी जांच हम लोग लगातार कर रहे थे। जांचोपरांत ही जब इसकी लोकेशन हम लोगों को सूरत में मिली, जब उसको पकड़ के हम लोगों ने यहाँ पर ले आकर पूछताछ की है, तब ये पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ। क्या ये पूरा प्लान बनाया गया था इस तरह से नशीला पदार्थ लाओ? उसमें शामिल कौन कौन था उसके साथ में? और हाँ बिल्कुल, इसने जिस दिन इस महिला को यहाँ से जाना था, उस दिन अपने प्रेमी को भी, जो उसी के गांव थाना क्षेत्र पूछ का रहने वाला है, उसको बुला लिया था। और जब इसके सास ससुर उस दिन किसी शादी में गए हुए थे, तो उसी दिन इसने अपने जेठ और पति को नशीला पदार्थ दे करके और अपने प्रेमी के साथ सारा सामान लेकर के घर का चली गई। पिछले कई महीना से पुलिस भी ई गुत्थी में उलझी थी, लेकिन अब होगा है जो सनसनीखेज खुलासा। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार गिराने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।